हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया। 79th यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के गोलकुंडा किले में सुबह 10 बजे तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज़ किया। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और चीफ मिनिस्टर ने गार्ड ऑफ ऑनर कबूल किया। तकरीब में वज़रा, MLAs, आला ओहदेदार, तलबा और आम लोग भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जल्द मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात देने वाले 25 अफराद को तमगे भी दिए और रियासती अवाम के नाम खिताब किया। साउथ वेस्ट जोन के DCP चंद्रमोहन और ACP सैयद फयाज ने किले में सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी की। तेलंगाना के जडचल्ला में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 10 दिगर जख्मी। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जडचल्ला म्यूनसिपालिटी के माचारम पुल के करीब जुमे की सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कड़पा से हैदराबाद आने वाली CGR ट्रैवल्स की वोल्वो बस आगे जा रही लारी से पीछे से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दिगर मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। मरने वालों की शनाख्त कोकटपल्ली हैदराबाद की रिहायशी लक्ष्मी देवी 65 साल और राधिका 45 साल के तौर पर हुई है, जो सास और बहू थी। ये दोनों अपने बेटे और बहू के साथ कड़पा में तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रही थी। जख्मियों में कम से कम 10 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही एडिशनल SP रत्नम मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। लारी और बस सड़क पर उलट जाने से नेशनल हाईवे नंबर 44 पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक हादसे की वजह वोल्वो बस ड्राइवर की लापरवाही हो सकती है। बेकरी से खरीदे गए करी पफ में सांप निकल आया। जडचल्ला से एक चौंका देने वाला वाकया मंजराम पर आया है, जिसने न सिर्फ अवाम को हैरान कर दिया बल्कि सख्त गुस्से में भी मुब्तला कर दिया। जडचल्ला के रिहायशी एक खातून को अपने खरीदे हुए करी पफ में एक मुर्दा सांप मिला, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। इत्तलात के मुताबिक श्री शायला नामी खातून अपने बच्चों और अपने लिए स्नैक्स खरीदने मुकामी बेकरी गई। घर वापस आकर जब उन्होंने करी पफ खोला तो अचानक इनकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। पफ के अंदर एक मुर्दा सांप मौजूद था। ये मंजर देखकर वो घबरा गई और चीख निकल गई। खातून ने फौरन जडचल्ला पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने फौरी तौर पर बेकरी का दौरा किया और अमले से पूछगछ की। मामला मजीद तहकीकात के लिए मुकामी फूड इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में एक भी पुल मुकम्मल नहीं हुआ, KT रामाराव ने कहा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर शहर हैदराबाद के अहम बुनियादी ढांचे के कामों को रोकने का इल्जाम लगाया। उन्होंने खास तौर पर मूसा नदी पर पुलों की तामीर में गफलत का दावा किया। एक्स पर अपने एक पोस्ट में KTR ने कहा कि इन पुलों की तामीर हैदराबाद के शहरियों का देरीना ख्वाब था। उन्होंने बताया कि साबिका BRS हुकूमत ने जनवरी 2022 में 15 पुलों की तामीर के लिए 545 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिनमें से हर एक की लंबाई 150 से 200 मीटर थी। उन्होंने दावा किया कि BRS के दौर में शहर भर में राब्ते को बेहतर बनाने के लिए इन कामों का आगाज जंगी बुनियादों पर किया गया था। KTR ने इल्जाम लगाया कि जब से कांग्रेस इख्तिदार में आई है, एक भी पुल मुकम्मल नहीं हुआ और तमाम तामीराती काम रुक गए हैं। हैदराबाद में मूसा नदी पूरी शिद्दत के साथ बह रही है। हैदराबाद के तरफ वकनाफ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर-ए-आब की सतह में इजाफा हो रहा है। दोनों ज़खायर-ए-आब लबरेज हो चुके हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र वाटर बोर्ड के हुक्काम ने हिमायत सागर के गेट्स खोल दिए और पानी को मूसा नदी में छोड़ दिया। मूसा नदी इस वक्त पूरी शिद्दत से बह रही है। बापू घाट, जियागुड़ा, पुराना पुल, नया पुल, चादर घाट और मुसरम बाग जैसे इलाकों में मूसा नदी की सतह बुलंद हो गई। जियागुड़ा और पुराना पुल के आसपास के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जियागुड़ा बाईपास पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। पुलिस ने सड़कों पर बैरियर लगाकर लोगों को इस रास्ते से गुजरने से रोक दिया। मूसा नदी के किनारे मौजूद कई मंदिर और शमशान घाट भी पानी की जद में आ गए। चादर घाट पर वाक़े छोटे पुल को मूसा नदी का पानी छू रहा है। दूसरी तरफ मुसरम बाग पुल पर से भी पानी बह रहा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। अखिलती तलबा के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फौरी इजराई का मुतालबा, उलमा और मिल्ली कायदीन का वज़ीर आला तेलंगाना के नाम लेटर। वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी के नाम एक लेटर में मुमताज़ उलमा इकराम और मिल्ली कायदीन ने अखिलती तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी RTF स्कीम की फौरी इजराई का मुतालबा किया है। लेटर में चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मसले की संगीनी और तलबा को दरपेश मुश्किलात का संजीदगी से नोटिस लें, ताकि वो अपनी आला तालीम को जारी रख सकें और इन्हें रोजगार के मौक़े मैसर हों। साथ ही मुतालबा किया गया है कि हज़ारों तलबा की ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप की जल्द अज जल्द इजराई को यकीनी बनाएं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि स्कॉलरशिप की तवील ताख़िर हज़ारों अखिलती तलबा को तालीमी दुश्वारी और माली बहरान में धकेल रही है, जिसके नतीजे में बहुत से तलबा कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। इनकी तालीम मुतासिर हो रही है। स्कॉलरशिप की इजराई में ताख़िर की वजह से तलबा को तालीमी सर्टिफिकेट्स के हुसूल, आला तालीम के मौक़े और रोजगार के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप की फौरी इजराई की जाए। वक्त मुकर्ररा पर शफ़ाफ़ तरीक़ेकार के तहत स्कॉलरशिप की तक़सीम को अमल में लाया जाए। स्कॉलरशिप के बकायाजात की अदायगी के लिए खुसूसी इमरजेंसी फ़ंड को मुख्तस किया जाए। यह ख़त वज़ीर आला के दफ्तर, वज़ीर अखिलती बहबूद, प्रिंसिपल
सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद जनाब शफीउल्लाह IAFS को बिल मुशाफा पेश किया गया। तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेशकशी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। जुमे को जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरमभीम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल और मुलक अजला में शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। हफ्ते को भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, मंचिर्याल, मुलक और पेद्दापल्ली अजला में भी इसी तरह के हालात मुतवक्को हैं। इतवार को आदिलाबाद, हनमकुंडा, जंगांव, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, सिद्दीपेट और सूर्यापेट अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 7 दिनों तक रियासत में कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान तमाम अजला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 12 साल की कमसिन बच्ची का इस्मत रेजी के बाद कत्ल, मुजरिम को सजाए मौत। तेलंगाना नलगोंडा की अदालत का फैसला। रियासत तेलंगाना नलगोंडा की एक मुकामी अदालत ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुजरिम को मौत की सजा सुनाई है। साल 2013 में मुलजिम मोहम्मद मुकर्रम ने 12 साल लड़की को नलगोंडा के एक घर में अकेला पाकर इस्मत रेजी की। इसके बाद इसका कत्ल करके इसकी नाश को नहर में फेंक दिया था। मुतल्लिका पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पोक्सो एक्ट और कत्ल के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिले अदालत में गुज़िश्ता 10 साल से दलाल के बाद कल पोक्सो कोर्ट के इंचार्ज जज रोजा रमानी ने हतमी फैसला सुनाया। इस केस में मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई। बारिश के इमदादी कामों के लिए हर जिले को फीकस 1 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र अजला में बचाव और राहत के इक़दाम पर जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्रीनिवास रेड्डी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो बारिश के दौरान आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए एहतियाती इक़दाम पर मौसर अंदाज में अमल करें। उन्होंने कहा कि इमदादी कामों के लिए हर जिले को 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रुख्सत पर मौजूद ओहदेदारों और मुलाजमीन को फौरी वापस तलब किया जाए और इन्हें बचाव राहत के कामों में मशगूल किया जाए। श्रीनिवास रेड्डी ने आइंदा 3 दिन तक मौसम बारिश की पेशकशी का हवाला दिया और कहा कि जिले कलेक्टर्स को रशीबी इलाकों पर खुसूसी नजर रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर माल ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए JHMC, बल्दी नज़्म व नस्क, वाटर वर्क्स और महकमे पुलिस को बाहमी इश्तराक के साथ काम करने की हिदायत दी। उन्होंने हर जिले में बारिश की सूरत हाल और कलेक्टर्स की जानिब से एहतियाती इक़दाम पर तफसीलात तलब की। रियासती वज़ीर ने कहा कि ओहदेदारों को सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन वाकिफ कराया जाए। श्रीनिवास रेड्डी ने बारिश के दौरान जानी और माली नुकसानात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो बचाव और इमदादी कामों में फंड्स की फिक्र ना करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के मौके पर बल्खी, पुलिस, माल, हैड्रा और दीगर इदारों के आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना में नई गाड़ियों पर लाइफ टैक्स में इजाफा, कल से अमलावरी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने नई गाड़ियों पर लाइफ टैक्स में इजाफा कर दिया है और कल जुमेरात से नाफिजुल अमल नए स्लैब्स के मुताबिक 2 पहिया की गाड़ियों पर अगर कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो टैक्स 3% और 2 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 6% होगा। जबकि कारों और दीगर जाती गाड़ियों पर अगर कीमत 10 लाख रुपए से पार करे तो टैक्स 1% बढ़ जाएगा। कम कीमत वाली गाड़ियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस इक़दाम से शहरियों पर तकरीबन 3000 रुपए का इजाफी बोझ आएगा और हुकूमत का मकसद टैक्स आमदनी में इजाफा करना है। जनपल्ली तालाब, उम्दा सागर और पल्ले चेरू तालाबों की सतह पुर हो गई। जनाब अकबर अवैसी का ओहदेदारों से कॉन्टैक्ट। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश के पेश नज़र तालाबों की सतह में खतरनाक इजाफा हुआ है। शहर का सबसे बड़ा और सबसे कदीम तालाब जनपल्ली खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कार्गो सड़क पर बहता हुआ पानी करीब में वाक़ई बस्तियों और तालाब में दाखिल हो रहा है। जनपल्ली तालाब की सतह पुर होने की वजह से रंगारेड्डी से ये पानी JHMC में दाखिल हो रहा है। उम्दा सागर तालाब की सतह भी पुर हो गई है। पानी तेज बहते हुए बंडलागोड़ा पल्ले चेरू तालाब में दाखिल हो रहा है और पल्ले चेरू से नाले में मुंतकिल होते हुए मूसा नदी तक ये पानी जाता है। उम्दा सागर तालाब की सतह पुर होने से पानी ग्रीनविच बरखी सब स्टेशन MD पल्ली में दाखिल हो गया था। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा की हिदायत पर मजलिस के कॉर्पोरेटर चंद्रान गुट्टा अब्दुल वहाब ने हैड्रा JHMC महकमे बरखी की इमरजेंसी टीमों को रात 3 बजे तलब करते हुए बरखी सब स्टेशन से पानी की नक्कासी करवाई और तालाब से जो तेज पानी आ रहा है इसके मुताबादिल रास्तों से बहाव के इंतजाम भी किए गए। जनाब अकबर अवैसी ने आला ओहदेदारों से रब्त भी किया, जिसके बाद आज सुबह से पल्ले चेरू तालाब का रास्ता बंद कर दिया गया। हैड्रा की एक टीम को वहां तैनात किया गया है। साल 2020 में भी ये तालाब का पिछता टूटने से हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा, हल्का असम्बली बहादुरपुरा, हल्का असम्बली याकूतपुरा और हल्का असम्बली मलकपेट के कई इलाके मुतासिर हुए थे। ओहदेदारों ने बताया कि पल्ले चेरू तालाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुसलसल इस पर नजर रखी गई है। मुर्की नाले में भी पानी का बहाव तेज हो गया है। यौम आज़ादी और जन्माष्टमी को गोश्त की दुकानात बंद रहेंगी। JHMC के अहकाम को मुअत्तल करने से हाईकोर्ट का इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन अहकाम को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त और जन्माष्टमी फेस्टिवल यानी 16 अगस्त को गोश्त की दुकानात और मसालिक बंद रखने की हिदायत की गई। अदालत ने इस मामले की मजीद समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस दौरान अदालत ने JHMC को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत भी की। कानून के एक तालिब इल्म V श्रीकांत ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए JHMC की जारी करदा अहकाम को मनसूख करने की इस्तदा की थी।
डबल बेडरूम इम्काना मुख्तस का अमल तेज, कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी का ऐलान। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि जिले में अहल इस्तिफादा कुनंदगान को डबल बेडरूम इम्काना मुख्तस करने के अमल को तेज किया जा रहा है। कलेक्टर की हिदायत पर आज मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों ने फील्ड सतह पर डबल बेडरूम मकानात की सहूलतों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि निजामाबाद जिले मुस्तखिर IDOC मुल्हिका नागरम इलाके में 900 डबल बेडरूम इस्तिफादा कुनंदगान के लिए मुख्तस करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती रहनुमाना खतूत और कवायद के मुताबिक अहल अफराद की शनाख्त की जाएगी और मुस्तफिद होने वालों की फहरिस्त मंजूरी के लिए जिले इंचार्ज वजीर को इरसाल की जाएगी। कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने में पहले तरजीह गरीब खानदानों को दें जिनके पास मकान या रहने की जगह नहीं है। सफाई वर्कर्स, बेवाओं और तन्हा खवातीन को तरजीह दी जाए। दरियास्ता कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि डबल बेडरूम इम्काना कॉम्प्लेक्स में सड़कों, ड्रेनों और बर्क़ी की फराहमी जैसी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए भी जंगी खतूत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के हवाले से वाज़ेह हिदायत मौसूल हो चुकी हैं और इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। हैदराबाद में बारिश के दौरान बेगम बाजार में कदीम इमारत मुनहदम। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश के नतीजे में एक कदीम इमारत मुनहदम हो गई। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया है कि इमारत खस्ताहाली का शिकार थी और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ही इस इमारत के मालिक को नोटिस जारी करते हुए इसे मुनहदम करने की हिदायत दी थी। ताहम मालिकान ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। बेगम बाजार में अब भी कई ताजिर ऐसी ही पुरानी और खस्ताहाल इमारतों में अपनी दुकानें चला रहे हैं। चूँकि ये इलाका इंतहाई मसरूफ़ और गुंजान है, मुकामी अवाम का मुतालबा है कि ऐसी खतरनाक इमारतों को फौरी मुनहदम किया जाए। शहरियों का कहना है कि बल्दिया सिर्फ नोटिस जारी करके अपना फ़र्ज पूरा समझ रही है, लेकिन अमली इक़दाम न होने से अवाम की जान खतरे में पड़ रही है। लिहाजा मुतल्लिका हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में बारिश के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के देवतीपल्ली इलाके में एक खानगी बस बारिश के दौरान सड़क बह जाने की वजह से पानी में जा गिरी। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे NH 44 से 1 किलोमीटर दूर पेश आया, जब बस एक प्राइवेट कंपनी के मुलाजिमीन को ले जा रही थी। महबूबनगर रूरल पुलिस के मुताबिक बस में तकरीबन 18 मुलाजिमीन सवार थे, जो खुशकिस्मती से महफूज रहे और कोई जख्मी नहीं हुआ। यौम आज़ादी आज से आंध्र प्रदेश में खवातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत भर में खवातीन के लिए सफरी आज़ादी और माली सहूलत फराहम करने कदम उठाया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 15 अगस्त से स्त्री शक्ति स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश RTC की बसों में खवातीन और लड़कियों को मुकम्मल मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। स्कीम के तहत इब्तदाई मरहले में कॉरपोरेशन की 6700 बसें शामिल की जा रही है, जो कि मजमूई बेड़े का तकरीबन 74% हिस्सा है। इन बसों में अंदरून शहर, अंदरून जिला और बैन जिलाई रूट्स शामिल होंगे, ताकि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक मुफ्त और महफूज सफर की सहूलत दी जा सके। नीट पहले मरहले की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में 30,608 सीटें अलॉट। नीट UG 2025 ऑल इंडिया कोटा के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग में मुख्तलिफ कोर्सेज में 30,608 तलबा का इंतखाब किया गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सीटें अलॉट की। मरकज ने चारशंबे को MCC की वेबसाइट पर तफसीलात को अपलोड किया है। MBBS से मुतल्लिक 26,308 तलबा को 337 मेडिकल कॉलेजेस में सीटें अलॉट की गई। BDS में 2,600 तलबा ने 120 कॉलेजेस में दाखिले हासिल किए। BSc नर्सिंग में 1700 तलबा ने 22 कॉलेजेस में सीटें हासिल की। इन तमाम तलबा को 18 अगस्त से पहले मुतल्लिका कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। अगस्त के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग के आखिरी मरहले का शेड्यूल जारी हो सकता है। लोकल का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने से रियासती कोटे की काउंसलिंग मुलतवी की जा रही है। लोकल का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने से रियासती कोटे की काउंसलिंग मुलतवी की जा रही है। ऑल इंडिया कोटा में पहले मरहले के तहत तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में 306 सीटें भर्ती की गई। काबिल जिक्र है कि ये तमाम रियासती सरकारी कॉलेजेस हैं, जिसमें 161 सीटें तेलंगाना के तलबा ने हासिल किया है। बाकी सीटें दूसरी रियासतों के तलबा को मिले। रियासत के 156 तलबा ने MBBS और 5 तलबा ने BDS की सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम एम्स हैदराबाद में 17 सीटें, ESI में 9 सीटें तेलंगाना के तलबा को हासिल हुई। MCC की फहरिस्त के मुताबिक तेलंगाना के तलबा को हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में 15, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 14 सीटें मिली। दीगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तेलंगाना के तलबा को निजामाबाद में 12, महबूबनगर में 11, सिद्दीपेट में 14, सूर्यापेट में 13, करीमनगर में 12, संगारेड्डी में 11, जगत्याल में 12, खम्मम में 13, मंजरियाल में 11, आदिलाबाद में 10, वरंगल में 8, भोपालपल्ली में 6, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 5, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 5, मेदक नारायणपेट और जंगांव में फीकस 4, गदवाल मुलक नागर कर्नूल सिरिसिल्ला यादाद्री में फीकस 3, कामारेड्डी निर्मल पेद्दापल्ली भद्राद्री में फीकस 2 और आसिफाबाद में 1 सीट हासिल की गई। इसके अलावा तेलंगाना के तलबा दीगर रियासतों में आंध्र प्रदेश में 12, कर्नाटका में 9, तमिलनाडु में 7, महाराष्ट्र में 5, केरला में 4, दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश में 3, मगरबी बंगाल उड़ीसा में फीकस 2, राजस्थान में 1 MBBS की सीट हासिल की गई।
सरपंच इंतखाब में तारीखी फैसला, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खुली ईवीएम, हारा हुआ उम्मीदवार फातेह करार। पानीपत हरियाणा के गांव बवाना इलाकों में सरपंच के ओहदे पर इंतखाबी तनाजा उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ईवीएम खोलकर वोटों की दोबारा गिनती कराई। रजिस्ट्रार की निगरानी में होने वाली गिनती में पहली बार शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार मोहलिक को 51 वोट से फातेह करार दिया गया। अदालत ने जिले इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके मोहित मुल्क को हलफ दिलाया जाए। इंतखाबी कमीशन ने इससे पहले कुलदीप कुमार को फातेह करार दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और तमाम इंतखाबी रिकॉर्ड मंगवाकर दोबारा गिनती कराई। दोनों उम्मीदवार इस मौके पर मौजूद थे और पूरे अमल को वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वोटों की गिनती के बाद मोहित मुल्क की जीत का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। इस फैसले ने ईवीएम के इस्तेमाल पर सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी और कई रहनुमाओं ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। किश्तवाड़ में बादल फट पड़े, 50 हलाक। जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक दूर दराज के गांव में बादल फट पड़े जिससे 2 सीआईएसएफ जवानों के बशमूल कम से कम 50 अफराद हलाक और 162 जख्मी हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि महलूकीन की तादाद ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई अफराद फंसे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 167 अफराद को बचाया गया, इनमें से 38 की हालत नाजुक है। 200 अफराद लापता बताए गए हैं। ये सानिया दोपहर 12 और 1 बजे के दरमियान माजपल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले गाँव जो सिटी में पेश आया। हादसे के वक्त लोगों की बड़ी तादाद यात्रा के लिए जमा थी। ये यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी और 5 सितंबर को खत्म होने वाली थी। 8.5 किलोमीटर का ये रास्ता 9,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। मुतासरा गांव किश्तवाड़ टाउन से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। यात्रियों के लिए कायम लंगर इस सानिया से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। बादल फट पड़ने के बाद सैलाब आ गया और दुकानों और एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट के बशमूल कई ढांचे बह गए। ये सानिया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब 9 दिन पहले ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली जिले में सैलाब से बदतरीन तबाही मची थी। ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दी के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई। 79th यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्द हमले पर मुल्क के फैसलाकुन जवाब की सताइश करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को नुमाया किया और मुल्क के इत्तेहाद और दिफा के शोबे में बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी का तस्करा किया। 79th यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब में सदर जमहूरिया ने पहलगाम में छुट्टियां मनाने वाले शहरियों की बुज़दिलाना और गैर इंसानी हलाकतों की मजम्मत की और कहा कि मसलह अफवाज ने सरहद के उस पार दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हुए अपनी तकनीकी सलाहियत और अस्करी महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी लड़ाई का एक संगमिल करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान के मुस्लह अफवाज ने मजबूत अज़्म के साथ सरहद के उस पार दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तारीख में दहशतगर्दी के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई की मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क का इत्तेहाद उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब था जो इसे तकसीम करना चाहते थे। उन्होंने निशानदेही की है कि कसीर जमाती अरकान पार्लियामेंट के वफूद ने मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते हुए सरहद पार दहशतगर्दी के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत की जो मुल्क के इज्तिमाई अज़्म का इजहार है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की पुरजोश तकरीबात, सख्त सिक्योरिटी और खुसूसी इंतजामात। मुल्क आज अपना 79वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मना रहा है। दिल्ली के तारीखी लाल किले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी परचम लहराया और कौम से खिताब किया। इस साल यौम आज़ादी की थीम नया भारत रखी गई है जो साल 2047 तक मुल्क को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने के हदफ की अक्कासी करती है। इस मौके पर फौज, बहरिया, फ़िज़ाइया और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि तकरीब के इंतजाम की जिम्मेदारी इस बार हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के सुपुर्द थी। मुल्क भर से तकरीबन 5000 खुसूसी मेहमान और 1500 से ज़्यादा अफराद रिवायती लिबास में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की नुमाइंदगी करते हुए शामिल हुए। यौम आज़ादी के मौके पर न सिर्फ दारुल हुकूमत दिल्ली बल्कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में परचम कुशाई, सक़ाफ़ती प्रोग्राम और आज़ादी के गीत पेश किए जा रहे हैं। सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और अवामी मुक़ामात पर मुल्क के अजीम सबूतों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और दिगर आला हुक्काम ने अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये दिन हमारे लिए महज खुशी का मौका नहीं बल्कि जिम्मेदारी को याद दिलाने का दिन भी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आज़ादी की तक़रीबात को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म मोदी का खिताब, ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को सलाम और दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। हिंदुस्तान आज अपना 79वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और कौम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में आज़ादी की जिद्दोजहद, कुर्बानियों और मुल्क की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि 15 अगस्त आज़ादी के साथ साथ यकजहती और अज़्म नौ का दिन भी है। वज़ीर आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का खुसूसी जिक्र किया और इसमें हिस्सा लेने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश किया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन का पस मंज़र पहलगाम में पेश आने वाला वो अलमनाक वाक़या है जिसमें सरहद पार से आए दहशतगर्दों ने न सिर्फ आम शहरियों को कत्ल किया बल्कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बच्चों के सामने वालिदैन को कत्ल किया गया, औरतों के सामने शोहरों को मौत के घाट उतारा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस जुल्म और बर्बरियत ने पूरे मुल्क को गम और गुस्से से भर दिया और यही जज्बात ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद बने। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के बाद हुकूमत ने फौज को मुकम्मल आज़ादी दे दी कि वो अपने वक्त और हिकमत अमली के मुताबिक कार्रवाई करे। इसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने दुश्मन की सरजमीन में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह कर दिया। इन कार्रवाई
कार्रवाइयों ने कई दहाइयों से कायम दहशतगर्दी के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया और दुश्मन की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को भी सख्त इंतबाह दिया है कि हिंदुस्तान अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल या किसी भी किस्म की धमकी से खौफजदा नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की है कि वो इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को जिंदा रखें, क्योंकि यही वो इक़दार है जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की और जिनकी बदौलत मुल्क मज़ीद तरक्की की मनाजिल तय करेगा। यौम आज़ादी के मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे का आइन, मसावत और कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। मुल्क के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश का माहौल है। सरकारी और अवामी तक़रीबात में कौमी परचम लहराया जा रहा है और शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। इस तारीख़ी दिन पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने अवाम को मुबारकबाद दी और कौमी यकजहती, जमहूरी इक़दार और आइनी उसूलों की पासदारी का पैगाम दिया। सबकी नजरें अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। ये मीटिंग हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 15-16 अगस्त की रात तकरीबन 1 बजे शुरू होगी। मुलाकात का आगाज ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुतरजमिन यानी ट्रांसलेटर्स की मौजूदगी में 1-on-1 बातचीत से होगा। इसके बाद दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकिरात होंगे जो नाश्ते के दौरान जारी रहेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जुमे को अलास्का में होने वाली मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचने के इरादे से आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।